हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रीजनिंग गुरु में। बेटा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग हिंदी दोनों लेके चल रहे हैं। यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है, तो रीजनिंग तो आप जानते हैं कि मैंने आपको पूरी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की है और सभी कुछ लगभग कराया भी है। लेकिन उसी के साथ मैं हिंदी लेके चल रहा हूँ और हिंदी का अभी कोर्स पहले से, रीजनिंग तो पूरी अपलोडेड है यूट्यूब पर, लेकिन अभी हिंदी अपलोडेड नहीं है। धीरे धीरे सारे टॉपिक डाल रहा हूँ। तो हिंदी के मैंने आपको सब कुछ करा दिया, लगभग समाज संधि जो होता है सब तो करा दिया है ना। आज वर्णमाला वगैरह जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने रस किया था, अब रस छंद अलंकार एक साथ ही मिलते हैं। तो रस के बाद अब जो हम कर रहे हैं बेटा, आज का टॉपिक है वो है अलंकार। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है अलंकार। अब अलंकार क्या होता है, अलंकार क्या होता है इसको समझते हैं जरा। तो ये दिख रहा है आपका फोटो, ये अलंकार है। कहोगे सर लड़की दिख रही है, तो हमें लड़की में ध्यान मत दो, ध्यान दो लड़की ने जो पहन रखा है। लड़की ने क्या पहन रखे हैं? आभूषण पहन रखे हैं, गहने पहन रखे हैं। तो अलंकार क्या है? अलंकार गहना है, अलंकार आभूषण है। क्लियर? ये समझ, तो इसे हटाते हैं। अब समझो, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बताता हूं ध्यान से कि अलंकार ना बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अलम प्लस एक है कार। एक है अलम और एक है कार। अब आपको बता देता हूं, अलम का मतलब ही होता है भूषण, या आप कह सकते हो आभूषण या सजावट। अलम का मतलब ही क्या होता है? भूषण या सजावट। तो आपके समझ में आ जाएगा कि अलंकार का मतलब क्या हो गया कि भूषण यानी कि सजावट का सामान। किस पे? कार पे। तो अलंकार का अर्थ निकल के आता है कि जो काव्य की शोभा बढ़ाए। लड़की अच्छी क्यों लग रही थी आपको देखने में? क्योंकि काफी सारा मेकअप हुआ था, उनने गहने वहने पहन रखे थे। अब वो बिल्कुल सिंपल होती, मेकअप नहीं होता, बाल कड़े होते, आपको अच्छी लगती है? नहीं लगती शायद, है ना। तो आपको क्या समझना है कि जो शोभा बढ़ा दे, मतलब अच्छी तो शायद फिर भी लगती, लेकिन जो शोभा बढ़ा दे और अच्छा लगने लगे। कि कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, अच्छा है, सिंपल सी चीज तो अच्छी होती है, लेकिन उसको और अच्छा करने के लिए आपने क्या किया? उसको गहने बना दिया, हल्का सा बिंदी लगा दी, ये कर दिया, अलग चीज कर दिया, तो और सुंदरता बढ़ गई, है ना। तो अलंकार क्या है? आपने कोई कविता लिखी, बहुत अच्छी कविता लिखी, लेकिन उसकी और शोभा बढ़ाने के लिए उसमें तुकबंदी कर दी, उसमें आपने अलग अलग तरीके बता दिए, तो वो क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे, जिससे चीज और सुंदर हो जाए और अच्छी हो जाए। तो अलंकार क्या है? अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलम का मतलब क्या होता है? भूषण या सजावट, या आभूषण या सजावट। तो आप कह सकते हो काव्य के आभूषण क्या है? अलंकार है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि क्या है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप लिख लो चाहो तो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। काव्य की शोभा बढ़ाने, मैं ऊपर लिख देता हूं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तत्व अलंकार कहलाते हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो काव्य की जो भी शोभा बढ़ा रहे हैं वो क्या है? अलंकार है। इतनी बात के लिए अब सबसे पहली बात अगर बेटा हम लोग करें तो प्रथम काव्य शास्त्रीय जो परिभाषा है वो क्या है इसकी? तो प्रथम ये पूछी जा चुकी है, कहीं पूछ ले आपसे किसने दी थी या क्या थी, तो इसलिए बता देता हूं। प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है ये दी किसने? तो याद रखिएगा ये दी थी दंडी जी ने। आचार्य दंडी लिखा मिलेगा या सिर्फ दंडी लिखा मिलेगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। आचार्य दंडी लिख लो यार, दंडी ऐसे अच्छा नहीं लगा ना, खाली थोड़ा इज्जत देते हैं, इतने बड़े महापुरुष रहे हैं आचार्य दंडी जी ने। इन्होंने सबसे पहले आपको काव्य की, काव्य शास्त्री अलंकार की प्रथम काव्य शास्त्रीय जो परिभाषा दी वो किन्होंने दी? आचार्य दंडी जी ने दी। उन्होंने क्या दिया? इन्होंने लिखा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रक्षेप। अर्थात क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला काव्य शोभा करान, क्या बोला बेटे? काव्य शोभा करान धर्मान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन, अलंकारन, ये इंक थोड़ा सा दूसरा मार्कर दे देते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रक्षेप, प्रक्षेप, ये इन्होंने सबसे पहले काव्य शास्त्रीय परिभाषा दी थी। किन्होंने दी थी बेटा? दंडी जी ने दी थी, आचार्य दंडी ने दी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। काव्य के, लिख देता हूं, काव्य के
शोभा कारक धर्म अलंकार अलंकार। क्लियर बात बेटा? काव्य के शोभा ग्राम तत्व क्या है? अलंकार। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अलंकार क्या है। क्लियर बेटा? तो जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वही इन्होंने बोला, वही मैं आपको समझा के चुका हूं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। बस इनका देने का अंदाज बदल गया। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था रस की जो व्याख्या हुई थी, जब मैं रस पढ़ाया था तो भरत मुनि ने बताए थे रस, बताए थे। कहा जिक्र किया था रस का? बोले उन्होंने किया था नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र क्या था? नाट्य शास्त्र एक नाटक था जिसमें इन्होंने जिक्र किया था सबसे पहली बार रस का। तो मैंने आपको पूरा वो डेफिनेशन वगैरह सब समझाई थी। रस की वीडियो बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो भी जरूर देख ले, क्योंकि रस से क्वेश्चन बनेगा ऐसा मुझे लगता है। तो रस प्लीज जरूर देख लीजिएगा रस की वीडियो। अब इस पे आते हैं। तो जब भी हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। तो एक तो ये हो गए हमारे दंडी जी, तो आप पहली बार सुनोगे, लेकिन हमने भरत मुनि बहुत सुना होगा, आचार्य भरत मुनि, इनके बारे में बहुत सुना होगा। तो जो नाट्य शास्त्र है आचार्य भरत मुनि ने लिखा था। इसमें इन्होंने अलंकार के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन 4 अलंकारों का यूज किया। कौन कौन से अलंकार थे वो? तो याद रखना, भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में बेटा 4 अलंकार का यूज किया। उन्होंने 4 अलंकार बताए। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उपमा, रूपक, यमक, यमक और दीपक। उन्होंने टोटली 4 अलंकार बताए। किन्होंने? भरत मुनि जी ने। क्लियर? तो पूछ ही ले, पता चले कि भैया उन्होंने कितने बताए थे पहले। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 4 बताए थे। कौन कौन से? ये थोड़े से मैं एक्स्ट्रा चीज जरूर बताता हूं आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं करता है कि अलंकार बताए, अलंकार के प्रकार बताए, कराना शुरू कर दिया। नहीं, पहले हम समझते अलंकार को, उसके बाद करे तो अच्छे से करो। मैं हमेशा बोलता हूं करो तो ऐसे करो कि क्वेश्चन बने तो हम बता पाए। ऐसा ना हो कि पता चले पढ़ भी लिया और फिर भी हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा बताता हुआ चल रहा हूं जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रथम काव्यशास्त्री परिभाषा आचार्य दंडी जी ने दी। क्या दी? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षेप। इसका मतलब क्या था? कि काव्य के शोभा कारक, काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं। उसके बाद भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र में सबसे पहले जिक्र किया वो अलंकारों को क्या? 4 अलंकारों को क्या? उपमा, रूपक, यमक और दीपक अलंकार का। ठीक। अब अलंकार किससे मिलकर बना है? अलम और कार से मिलकर बना। अलंकार मतलब भूषण या सजावट। अब आते हैं अलंकार के प्रकार पे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ना हमेशा ना इन क्वेश्चनों में दिक्कतें रहती है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार आएंगे अलग और मुख्यतः प्रकार आएंगे अलग, यानी कि मुख्यतः अलग है और कुल अलग है। तो ये बड़ा समझना है, इसमें भी दिक्कत रहती है बच्चों को। तो ये चीज मैं जरूर क्लियर करता हूं कि टोटल कितने हैं और मुख्यतः कितने हैं। तो इसमें ये बड़ी दिक्कत पड़ेगी, तो यहां पे नोट कर लिया होगा। ये मैं थोड़ा सा रख कर देता हूं बेटा, इतना आपके समझ में आ गया होगा तो इसकी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमें थोड़ा जगह चाहिए अच्छे से लिखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। ठीक है बेटा? तो अब अलंकार के प्रकार पे आएंगे कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। ठीक है बेटा? तो अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार के। लेकिन कोई पूछे अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल होते हैं बेटा 3 प्रकार। याद रहेगा, अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं लेकिन कुल 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या मतलब है सर? ये कुछ समझ नहीं पाए तो सर एक्सप्लेन कर दो, है ना? ये दिमाग में आएगा आपके, बिल्कुल करते बेटा एक्सप्लेन। तो अलंकार बेटा आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब आप कहोगे सर कि तो गलत पढ़ा रहे हो आप, हमने तो 2 ही पढ़ा है ना? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। बोले सर हमने तो 2 ही पढ़ा है, आप गलत पढ़ा रहे हो। गलत नहीं पढ़ा रहे बेटा, मैं आपको बताता हूं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार जो आप पढ़ते आए हो, दूसरा अर्थालंकार जो आप पढ़ते आए हो, ये आपने पढ़ा है। जो आपने नहीं पढ़ा तीसरा, वो भी मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन कोई पूछ ले कुल कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः नहीं लिख के कुल प्रकार पूछ ले, 2 ऑप्शन में ना हो सपोज करो, तो क्या करोगे, क्या लगा के आओगे? तो याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा होता है उभय अलंकार। क्योंकि ये आता नहीं है इसलिए आपको पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन पता तो होना चाहिए ना आपको। तो कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लेकिन कोई आपसे पूछे मुख्यतः अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पढ़ने भी हमें 2 ही है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताना जरूरी है, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो याद रखना मुख्यतः 2 ही होते हैं, मुख्यतः 2 ही होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। लेकिन कोई पूछेगा कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक उभय अलंकार भी होता है, ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो उभय अलंकार जैसी कोई चीज भी है, इसलिए आपको बताना जरूरी था। क्लियर?
तो होते तो मुख्यतः दो ही है जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन होते तीन है, ध्यान रखना। और उभय अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं, मैं जल्दी से वो बता देता हूं। एक होता है संसृष्टि, यही लिख देता हूं, संसृष्टि। और दूसरा जो होता है बेटा, एक होता है संसृष्टि और दूसरा होता है संकर। ये उभय अलंकार के भी प्रकार है, ठीक है। तो ये तो आपको एक अलग से बना के लिख लेना, इसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछने लगे तो इसलिए पता होना चाहिए कि बाई चांस अगर लेवल बढ़ा दिया, कुछ हमें भरोसा नहीं, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो लेवल का नहीं पता किस लेवल तक वो ले जाए, कितना डीप ले जाए क्वेश्चन, तो हमें तैयारी पूरी रख के चलनी है। बाकी मैं समझता हूं कि इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इससे काम आपका चल जाएगा। अब आते हैं अगली चीज पे। तो अलंकार दो प्रकार के हो गए, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास कि एक एक वीडियो में इतना नहीं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और मैं चाहता हूं आप अच्छे से समझो और इससे क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले आज हम शब्द अलंकार पढ़ेंगे। तो अर्थ अलंकार एक चीज है, ये आपको ध्यान रखना, लेकिन पढ़ना क्या है हमें, शब्द अलंकार। तो अब क्वेश्चन बनता है शब्द अलंकार क्या है। तो शब्दों से जो काव्य की शोभा बढ़ा दे वो शब्द अलंकार है, जो अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ा दे वो अर्थ अलंकार है। जो अर्थ में बदलाव ला के काव्य की शोभा बढ़ा दे अर्थ अलंकार, जो शब्द से ही काव्य की शोभा बढ़ा दे वो शब्द अलंकार। तो अब ये तो आपकी समझ में आ गया, लेकिन आपसे पूछा था शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहां भी एक दिक्कत है, शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां भी बड़ी ड्रामा है। शब्द अलंकार मुख्यतः तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल 5 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे लिखूंगा मैं 3 + 2 = 5, यानी कि कुल कितने प्रकार के होते हैं अलंकार, शब्द अलंकार 5 प्रकार के। कुल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, लेकिन वैसे कितने होते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। पूछे आपसे कि शब्द अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कुल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पांचों समझते हैं, पहले 3 मुख्यतः वाले और फिर जो बाकी के 2 है वही बताता हूं। तो पहला है जो आप सभी ने सुना होगा, जिसके बिना काम नहीं चलता आप लोगों का, पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, थोड़ा एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के एक दूसरा तरीका अपनाते हैं लिखने का, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अर्थ अलंकार तो मैं पढ़ना नहीं। पहला क्या बताया मैंने, अनुप्रास अलंकार, ठीक है बेटा। दूसरा है आपका यमक अलंकार और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार, क्योंकि अभी हम शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं। तो ये 3 होते हैं आपके मुख्यतः, लेकिन 2 और होते हैं बेटा, वो भी हमें समझना है। एक होता है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, और एक होता है वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार, जिसे आप पुनरुक्ति अलंकार भी कहते हैं। पुनरोक्ति या पुनरुक्ति अलंकार भी कहा जाता है। टोटल कितने प्रकार के हो गए बेटा, 5 प्रकार के हो गए। टोटल कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए। मुख्यतः 3 कौन से, शुरू के 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 2 आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, ज्यादातर लोग आपको नहीं पढ़ाते, ट्रिक बताते जल्दी से इन तीनों की, दोनों छोड़ देते हैं। लेकिन लेवल हाई हो सकता है, क्योंकि पीईटी का लेवल इतना भारी गया, तो हम अच्छे से लेके चलेंगे ताकि बने क्वेश्चन अगर वक्रोक्ति से वीप्सा से तो आप कर पाओ। एक एग्जांपल देते हुए पूछ लेंगे कौन सा अलंकार है, अब आपने वीप्सा क्या होता है सुना ही नहीं है, पहली बार सुन रहे हो, तो आप क्या ही कर पाओगे ना। तो इसलिए आपको पता होना जरूरी है। कितने प्रकार के हो गए बेटा, 5 प्रकार के शब्द अलंकार। आज हम शब्द अलंकार ही पढ़ने वाले, तो अच्छे से समझेंगे। अब आते हैं सबसे पहले पे अनुप्रास अलंकार पे। तो अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है और श्लेष अलंकार क्या है, वक्रोक्ति क्या है, विप्सा क्या है, ये सब समझेंगे हम लोग। ये हम सब समझेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि कोई गलती हमसे ना हो। अगर मैं आपसे बात करूं किस चीज की, अनुप्रास की, तो पहले अनुप्रास को समझते हैं। अनुप्रास के भी प्रकार है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा, लेकिन पहले हम अनुप्रास को समझते हैं। अनुप्रास क्या, शॉर्टकट में समझते हैं। जब अनुप्रास की अगर मैं बात करूं, जब एक ही वर्ण बार बार आए, यानी कि जब वर्णों की आवृत्ति हो, वर्ण मतलब का खा गा गा, वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए, तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यमक क्या है मैं अभी बता दूंगा, ऑप्शन तन्नी तत्तमाल, रघुपति राघव राजा राम, चंद्र की जाता है चंद्र की चाची को, जितने भी है ना, जो क्या है, रघुपति राघव राजा राम, तो रा 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 रा, तन्नी तत्तमाल तरोवर बैछाए, तो सब में क्या आ रहा है, ता 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 ता। ये गाना मतलब नन्ना नन्ना नारे नारे नारे, तो क्या है, गाना है, गाना में क्या है, ना 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 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया अनुप्रास अलंकार। यानी कि जब कभी भी आपका कोई भी वर्ण बार बार आ रहा हो, बार बार आ रहा हो, तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अभी अच्छे से समझें इसको, टेंशन मत लो। अनुप्रास अलंकार भी आपके कितने प्रकार के होते हैं बताऊंगा, फिर अच्छे से समझाऊंगा। अभी शॉर्टकट में एक बार में ये बताऊं जिससे आपका काम चल जाए। यमक अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार क्या होता है, देखो, जब वर्ण बार बार आएगा अनुप्रास अलंकार, जब शब्द बार बार आएगा, जब शब्द बार बार आएगा तब वो क्या होगा, जब शब्द बार बार आए,
जब शब्द बार बार आए तो वहां क्या होगा, यमक अलंकार, वहां क्या होगा, यमक अलंकार। ठीक है बेटा, जब शब्द तो एक बार आए, शब्द एक बार आए, परंतु परंतु अर्थ अनेक हो उसके, शब्द एक ही बार आ रहा है लेकिन उस शब्द के जो अर्थ है वो क्या है, अनेक अर्थ निकल के आ रहे हैं। शब्द एक ही है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, है ना। तो इसमें जब अभी आएगा पानी तो उसमें आपको समझना है कि वहां जो है, वहां क्या है श्लेषण अलंकार की एक ही शब्द यूज होगा पानी, लेकिन उसका मानस चून वो अलग यूज होगा, अलग तरीके से यूज होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा वक्रोक्ति अलंकार क्या है। पहले पांचों समझा रहा हूं, फिर पांचों को अलग अलग करके समझेंगे अच्छे से, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अभी पहले पांचों समझा देता हूं एक बार में, कि एक ही चार्ट बना देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद उनको डीपली भी समझाता हूं, टेंशन मत लेना। वक्रोक्ति क्या होता है, वक्रोक्ति वो होता है जहां पे कहा कुछ और जाए, मैं कहूंगा आपसे कुछ, कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए। जैसे आपने सुना होगा कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, सुना होगा सबने, एग्जांपल सुना होगा कि मैं कह तो कुछ और रहा हूं लेकिन आप समझ कुछ और रहे हो, तो वहां क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। और तीसरा बच्चा विवक्षा या पुनरुक्ति, तो नाम से पता चला है पुनरुक्ति, यानी कि बार बार पुनरुक्ति हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो पुनरुक्ति क्या होता है, इसको भी समझते हैं। पुनरुक्ति का मतलब होता है जब आप एक ही शब्द को बार बार यूज करो, जब भी किसी के आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, हर्ष में या विस्मयादि बोधक सिंबल जो होते हैं ना, खुशी के मारे, हाय 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 मैं मर जावा सोनिए, गाना सुना है ना, तो दो बार हाय हाय यूज कर रहे हो। जब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो खुशी की वजह से या किसी वजह से, हाँ 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 मैं हूं डॉन, ऐसे करके बोलते ना, तो हम गुस्से में बोल रहे हैं हाँ हाँ मैं ही हूं। कोई अपने मां के पेट से गुंडा बन के नहीं आता, डायलॉग होता ना, दो बार हाँ बोल रहे हैं, दो बार ना बोल रहे हैं, यानी कि मैंने कुछ ही बोल दिया, मैंने बोल दिया हाँ हाँ, मैंने बोल दिया ना ना, मैंने बोल दिया हाय हाय। जब दो बार कोई शब्द यूज हो, एक ही शब्द दो बार यूज हो, किस क्या करने के लिए, आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए, खुशी में, दुख में, है ना, विस्मयादि बोधक सिंबल जो होता है ना, ये वाला एक्सक्लेमेटरी वाला, इसका यूज हो रहा हो, तो समझ जाना वह कौन सा अलंकार है, विवक्षा या पुनरुक्ति अलंकार है। इतनी बात क्लियर होगी, इनको भी अच्छे में समझाऊंगा एग्जाम्पल देके। अब आते हैं अनुप्रास अलंकार पे, तो एक एक करके समझेंगे। पहले मैंने आपको ये बताया, अच्छा एक बात ध्यान रखना, शब्द बार बार आए और अर्थ अलग हो, शब्द एक ही होगा, आएगा भी बार बार, लेकिन अर्थ क्या होगा, अर्थ उसका अलग होगा। अभी इसको एग्जांपल समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। तो पहले आप लोग अगर फोटो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ना, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि एंड में ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, कि आप ऐसे पढ़ के चले जाओ, आपका काम चल जाते हैं, छोटे छोटे नोट्स के तौर पर बना सकते हो। बाकी अच्छे से पूरा समझा के नोट्स बाद में बनाऊंगा, मैं हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर, चलो यह आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, सब कुछ मिटा के, कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ये आप सब समझ गए, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन है। अब इनको अच्छे से समझते हैं एक एक करके, अलग अलग, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आप एग्जाम्पल से नोट्स बना के अच्छे से समझ पाए। पहले मेरा काम था आपको थोड़ा सा हिंट देना, एक नोट शॉर्टकट में समझाना कि कौन सी चीज कैसे याद करनी है। अब ये चार्ट अगर आपके पास बन गया है तो आपको समझने में और मजा आएगा। अभी गाने करेंगे बहुत सारे, जैसे गाने से आप और अच्छे समझ पाओगे, है ना, कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, हम तुम्हें कमरे में बंद दो, नाना नाना नारे, इन सभी में आपको बताऊंगा, सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये सभी है। और जब अभी अर्थालंकार पढ़ेंगे ना अगली कल की क्लास में, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। एक देखना आप कितना मजा आने वाला है, कितने आराम से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं अलंकार, चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। आप चाहेंगे मैं भूल जाऊं, लेकिन आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो अब आते हैं शब्द अलंकार के पहले अलंकार पे। इंपॉर्टेंट अलंकार है जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, कैसे होता है, क्या पढ़ना है इसके बारे में, ये समझते हैं। तो मैंने बताया अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार, जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां क्या होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है। तो मैं सिर्फ इतना लिख लूं, आप डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, शॉर्ट में समझो। वर्णों की आवृत्ति क्या हो रही हो, बार बार हो रही हो, वर्णों की आवृत्ति बार बार अगर हो रही हो तो वहां क्या होगा, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही तो वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इसका एक शॉर्टकट एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो इसका एग्जांपल अगर हम ले तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो
इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो चंदू के चाचा ने, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, चांदनी रात में चांदी की चम्मच से, अब चांदनी चौक में पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में समझ लो, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। एक दो लाइन और जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हो। तो यहां एग्जांपल इससे ज्यादा अच्छे से समझोगे आप, क्या है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो ये क्या हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। क्यों? देखो एक ही वर्ण चा 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 चा, एक ही वर्ण कितनी बार है, बार 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 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो जब किसी भी एक शब्द की बार बार रिपीटेशन होती है तो वहां क्या होता है बेटा, वहां आपका अनुप्रास होता है। आपने सुना होगा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों को खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो बार बार क्या आ रहा है, खा आ रहा है ना, बार बार क्या आ रहा है, खा आ रहा है। या आपने सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना एग्जाम में, मैं वो जरूर लिखवाता हूं, ये कई बार पूछा गया है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो लिख लेना तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बोछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बोछाए। यहां कौन सा अलंकार होगा, तो आप देखते हुए बता दोगे कि सर यहां आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। बाकी आप कह सकते हो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो रघुपति राघव राजा राम। अच्छा बहुछाए, ये यार बहुछाए मत लिखो, एक काम करो बहुछाए पूरा थ्योरी सही कर लो, उन्होंने सर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है। तो तन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये हो गया आपका। अब मैंने बताया रघुपति राघव राजा राम, तो बार बार जब भी किसी शब्द की ता 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 बार बार कोई शब्द वर्ण वर्ण शब्द में वर्ण रिपीट हो रहा हो तो वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। एग्जाम्पल रब करूंगा, डेफिनेशन लिख रहे हैं, एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आते हैं अनुप्रास के भी प्रकार है। तो अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है आपको ये समझना है, क्योंकि गलती वहां होगी। अनुप्रास तो आप पहचान जाओगे, लेकिन उसने अनुप्रास ऑप्शन में नहीं दिया, अनुप्रास के पार्ट ऑप्शन में नहीं दिया, तो आप फंस जाओगे कि कौन सा अलंकार है। तो ये तो आपके समझ में आ गया कि जहां भी कोई वर्ड रिपीट होगा, बार बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा होगा, वहां कौन सा होगा। जैसे मैंने बताया था नारे 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 छड्डे नारे ऐश करोगे जिंदगी के सारे मजे, बोलो तारा तारा, जितने भी गाने हैं ना ये सारे जिसमें बार बार कोई शब्द वर्ण रिपीट होता है, वो सब क्या है, वो शब्द आपके अनुप्रास अलंकार में आएंगे, क्लियर। अब अनुप्रास अलंकार के प्रकार, तो याद रखना अनुप्रास अलंकार, जैसे कि शब्द अलंकार 5 प्रकार का होता है, वैसे ही अनुप्रास अलंकार भी आपका 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार भी कितने प्रकार का होता है बेटा, 5 प्रकार का होता है। पहला छेकानुप्रास, पहला क्या होता है बेटा, पहला होता है आपका छेका अनुप्रास अलंकार। पहला होता है छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, ठीक है बेटा, छेकानुप्रास अलंकार। अब छेकानुप्रास अलंकार क्या है, एक एक करके समझते हैं। टोटल 5 है, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। हम लोग पांचों पढ़ेंगे, पहले एक एक करके समझाता हूं। छेकानुप्रास क्या है, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति, छेकना मतलब क्या होता है, कहते हैं ना छोड़ देना, छेकना मतलब छोड़ देना, तो आपको समझना ही है कि छेकना का मतलब होता है छोड़ देना। तो जब एक ही वर्ण 2 बार आए, एक ही वर्ण 2 बार आए तो वहां क्या होगा, छेकानुप्रास होगा। कैसे, अब देखो मुझे बताया इतनी आसानी से ऐसे नहीं समझोगे। मैंने बोला हम तुम एक कमरे में बंद हो, जहां अगर समझ लो एक ही वर्ण 2 बार आए, ऐसे समझ लो आप, बिना छेके बिना गैप के एक ही वर्ण 2 बार आए लगातार अगर आए तो वहां क्या होगा, वहां आपका छेकानुप्रास होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो मैं एग्जांपल समझाता हूं, और बढ़िया एग्जांपल लेना ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। मैंने बोला हम तुम एक कमरे में बंद हो, तो ये थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो, और चाबी खो जाएगा, हमें काम नहीं है, हमें सिर्फ इसका काम है। तो आपने क्या देखा, यहां क्या आया, मां, यहां क्या आया, मां, तो बिना छेके आया ना, एक ही वर्ड रिपीट हुआ मां मां, फिर देखो यहां मां है, फिर यहां मां है, तो आगे के मत ध्यान दो। अभी फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं,
हम तो ये मैंने एग्जांपल लिखा, इस पे फोकस मत करना। हम तो एक कमरे में तो माँ बिना छेके आ गया ना, तो एक ही वर्ण कितनी बार आया, 2 बार, लेकिन इसमें और भी आया, तो मैं ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको और देखिए समझाने की वजह से कि जब एक ही वर्ण रिपीट हो, इसका जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है, मैं आपको वो लिखवाता हूं ताकि आपकी वो समझ में आए। तो इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बनती है, ये आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस करुणा कलित हृदय में, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, ध्यान रखना छेका अनुपात का। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है, ये कई बार पूछा जाता है कि इसमें अनुप्रास का कौन सा अनुप्रास का अलंकार है। तो ध्यान रखना, यहां क्या आया, का, यहां भी क्या आया, का। रिपीट हुआ या नहीं हुआ? तो जब एक ही वर्ण 2 बार आए बिना छेके, एक साथ, कोई भी वर्ड एक साथ अगर 2 बार आ रहा है, चाहे अगर कोई और वर्ड होता वो भी 2 बार आ रहा होता वो भी चल जाता, लेकिन एक ही वर्ड आना चाहिए, तो वहां क्या होता है, वहां आपका छेका अनुप्रास अलंकार होता है। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? छेका अनुप्रास समझ गए? क्लियर? तो ऐसे हमें समझना है कि एक एक चीज को जब एक ही वर्ड 2 बार आए लगातार, वहां कौन सा अनुप्रास होगा, छेका अनुप्रास। बिना छेके इतना याद रखो आप। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा आपका होता है, अच्छा है वो भी, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या है भाई? जैसा मैंने अभी आपको बताया, नन्ना नन्ना नारे नारे नारे, सुना है ना आपने गाना? वृत्त्यानुप्रास को, यानी कि जब वृत्त्या मतलब क्या होता है, व्रत का मतलब होता है व्रत। वृत्त्या में क्या आ रहा है, व्रत, यानी कि पूरा व्रत बन जाएगा कि यहां कुछ आया, यहां आपने कोई वर्ड यूज किया, फिर दोबारा वही, 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 बार बार वही वर्ड आता जा रहा है, तो वहां क्या होगा, वहां आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। वहां आपका क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा, जिसका मैंने एग्जांपल दिया। अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, एक ही वर्ण बार बार है। यहां क्या था, 2 बार आए, लेकिन यहां क्या होगा, एक ही वर्ण बार बार आए। जब एक ही वर्ण बार बार आएगा, जब एक ही वर्ण बार बार आएगा, तो वहां क्या होगा बेटा, वहां आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा, जिसका मैंने एक एग्जांपल तो आपको दिया, ना 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 नारे 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 नारे, तो नन्ना नन्ना नारे नारे नारे, फड्डे नारे फड्डे नारे, इसका हो सुना है ना गाना? तो कितने ना है, ना 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 ना, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका वृत्त्यानुप्रास होगा। बार बार ना आ रहा है, बार बार ना आ रहा है, तो ये क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसका एग्जाम्पल वही है बेटा। इसका जो आता है एग्जाम्पल वो कौन सा आएगा, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए गाने लिख रहा हूं मैं एक बार, और बार बार हटा इसलिए दे रहा हूं, कहीं आप ये नोट मत कर लेना, ये नहीं आया एग्जाम में, ये तो समझाने के लिए। इसका अभी हमने लिखा भी था, तरनी तनुजा तक तमाल, ये तो भी लिख दिया ना मैंने, ये तो आपने नोट कर ही लिया, तन्नी तनुजा तक तमाल तरोवर बोछाए। तो इसकी जगह दूसरा लिखते हैं ताकि वो आपने लिखा नहीं होगा अभी, तो वो लिख लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो वृत्त्यानुप्रास में क्या आ गया, ये आ गया, क्यों, रा 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 रा, बार बार क्या आ रहा है, रा आ रहा है, तो ये कौन सा अनुप्रास हो गया, वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया। क्लियर? जब एक ही वर्ण बार बार आएगा तो वहां कौन सा अलंकार होगा बेटा, वहां आपका वृत्त्यानुप्रास होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। तीसरा आता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जो गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें गलत होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं बेटा, क्योंकि इसमें आपको सुनने में दिक्कत होती है। इसमें जो रिलेटेड होगा, नाम में छुपा होता है वैसे सब कुछ, ये वृत्त्यानुप्रास का वृत्त समझ गए होंगे आप। तीसरा होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अब समझते हैं बेटा कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या है। तो जब किसी वर्ण को सुनने में वो एक जैसा लगे, ऐसा लगे बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहां क्या होगा, श्रुत्या मतलब क्या था, सुनना, सुनने में अगर सेम प्रतीत हो रहा है तो वहां आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। या मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, जब एक ही वर्ग के वर्ण है या अंतिम वर्ण समान हो, अंतिम वर्ण समान हो, तो वहां क्या होगा बेटा, वहां आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब एक ही वर्ग के वर्ण का मतलब क्या है, श्रुत्यानुप्रास में क्यों बोल रहा हूं,
वर्ग मैंने आपको लिखाए थे, वर्णमाला जब पढ़ाई थी, का खा गा गा णा, चाचा जाजा हुआ, टाटा टाटा णा, मतलब जो एक जगह से बोले जाते हैं। का ख गा सब कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। तो का ख ग घ ण सारे यहां से बोले जाते हैं। मैंने बोला त थ द ध न, तो सारे कहां से बोले जाएंगे? जीभ से, दंत से बोले, दांत से बोले जा रहे हैं। तो वो शब्द जो एक ही जगह से बोले जाए, वो सभी अगर आ रहे हैं एक साथ, तो वहां क्या होगा? शुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाओ तो पहले तो मैंने ये समझा दिया आपको। अब अगर ऐसे ना समझ पाओ तो मैंने बोला तन मन धन सब तेरा, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये पहले गाना समझा रहा हूं आपको, उसके बाद मैं आपको जो रियल है वो बताऊंगा। मैंने बोला तन मन धन सब तेरा, तो आपने क्या देखा? यहां क्या आया? ना। ये क्या आया? ता। ये क्या आया? दा। ये क्या आया? धा। ये क्या आया? ना। सारे क्या हो रहे हैं? ताब लोग क्या है? दांत से यूज, त थ द ध न, तो ज्यादातर क्या है? त न ध न, सारे क्या है? वो रिपीट हो रहे हैं, तो ता से, दांत से बोले जाते हैं। तो ये सब क्यों? सुनने में क्या लगेगा? एक जैसे लगेंगे, जब एक ही वर्ग के हैं तो सभी दांत से बोले जा रहे हैं। तो जब एक ही वर्ग के बनाए, और देखो या फिर अंतिम वर्ण समझ, देखो इसका अंतिम क्या है? ना, इसका भी ना, इसका भी ना, तो क्या आ रहा है? ना 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 आ रहा है, तीनों में एंड में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ आपका शुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन ये पूछा नहीं जाता, ये कभी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो गाना था एक तन मन धन सब तेरा। एग्जाम्पल जो आया हुआ है मैं वो लिखा रहा हूँ ताकि यही रिपीट हो जाए। मैं वो करा रहा हूं जो अक्सर आता है, यही रिपीट हो जाएगा तो आपका मजा आ जाएगा। जैसे मैंने बोला पाप प्रहार प्रकट कई कोई, पाप प्रहार, पाप प्रहार प्रकट, पाप प्रहार प्रकट कई सोई, पाप प्रहार प्रकट कई सोई, पाप प्रहार प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। भरी क्रोध बल जाए ना कोई। तो देखो पा 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 सारे क्या है? एक जैसे पापा पापा भा, इसमें भी क्या आ गया? भा आ गया। तो आप क्या देख रहे हो? सारे पा 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 एक ही वर्ग के वर्ण क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, सब एक जगह से बोले जा रहे हैं। और ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो ई भी एंड में आ रहा है, कई जाई सोई होई, तो इसमें क्या है? एंड में ई भी आ रहा है। तो अंतिम वर्ण समान हो या एक ही वर्ग के वर्ण यूज हो रहे हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? शुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम्पल, तो इसको याद रखना। पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई ना कोई। क्लियर हो गई इतनी बात? कई बार पूछा गया है, शुत्यानुप्रास का एग्जाम्पल है। तीसरा हो गया। चौथा आते हैं इधर। चौथा बेटा आपके सामने जो अलंक है अलंकार, वो है अनुप्रास अलंकार का भाग, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, जैसे कि नाम से ही पता है आपको, अंत्यानुप्रास। अंत्या मतलब इसमें अंत के जो वर्ण होंगे, अंत के जो वर्ण होंगे वो समान होंगे। यानी कि अंत में चाहे तो समान आए, स्वर आए चाहे व्यंजन आए, लेकिन समान आएगा। अंत में समान स्वर या व्यंजन, अंत में समान स्वर या व्यंजन जब आएगा तो वहां क्या होगा? आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल, पूरा हनुमान चालीसा इसी पे है। चाहे तो आप ले लो उसके दोहे पढ़ लो, चाहे आप पूरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, तो सागर सागर, इसमें क्या है? आगर आगर, दोनों में क्या है? एंड में आगर आगर। या आपने कहते पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बताओ स्वरूप, एंड में क्या है? ऊप ऊप। तो जब यानी कि तुकबंदी बनती है, क्या बनती है? तुकबंदी बनती है, वहां क्या होता है? आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इसका अगर मैं ऑप्शन दे दूं, कुछ भी लिख लो, पवन तनय लिख लो या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लिख लो, दोनों ही आपके वैलिड है। तो मैं जय हनुमान के अनुसार सबको याद होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ठीक है बेटा? ये मैंने बोला पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव स्वरूप, तो इसमें भी ऊप ऊप आएगा। तो इसमें क्या देखा? एंड में आगर, यहां भी क्या है? आगर। तो आप क्या देख रहे हो? जब अंतिम वर्ण तुकबंदी बैठे या फिर आपका स्वर या व्यंजन जो भी है वो क्या एंड में समान है, तो वहां क्या होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा।
क्या होगा बेटा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। ध्यान रखना, गड़बड़ होती है, बच्चे नहीं बता पाते। आखिरी पे आते हैं बेटा, पांचवा इसका क्या प्रकार है? तो पांचवा बेटा आपका जो है वो आपका आ जाएगा लाटा अनुप्रास। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। लाटा अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार में क्या होगा? देखो नोटिस करो, मैंने आपको पहले बताया था यमक में शब्द रिपीट होता है लेकिन अर्थ अलग होता है, अनुप्रास में वर्ण रिपीट होते हैं। तो वर्ण हो गया, शब्द रिपीट हो गया। अब आ गया लाटा अनुप्रास, इसमें वाक्य ही रिपीट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? लाटा अनुप्रास में बेटा होता ही है वाक्य पूरा का पूरा वाक्य ही क्या हो जाता है? समान हो जाता है। वाक्य क्या हो जाता है? समान हो जाता है, लेकिन अर्थ अलग समझ आता है। होता तो सेम है, वाक्य तो समान है, लेकिन अर्थ क्या आता है? अलग समझ में आता है। जब आप समझोगे तो उसका जो अर्थ निकल के आएगा वो क्या आएगा? अलग आएगा। लेकिन सुनने में क्या लगेंगे? बिल्कुल सेम लगेंगे। लिखने में क्या लगेंगे? बिल्कुल सेम लगेंगे। लेकिन जब आप उन्हें पढ़ोगे तो उसका जो समझ में आएगा अर्थ वो बिल्कुल अलग समझ में आएगा। तो वहां क्या होगा बेटा आपका? वहां आपका लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। वहां क्या होगा बेटा? लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि कई बार पूछा गया, एक ही अर्थ वाले शब्द आएंगे परंतु अर्थ उनका भिन्न भिन्न आएगा समझने पर, है ना? तो हम समझते हैं इसका एग्जांपल। कई बार आप सभी ने सुना होगा, सबको याद होगा, पूत कपूत तो क्योधन संचय, तो क्योधन संचय। और फिर दूसरा, पूत सपूत तो क्योधन संचय, पूत कपूत तो क्योधन संचय, पूत कपूत सपूत तो क्योधन संचय। आप अगर नोटिस करो तो यहां देखो, पूत पूत सपूत कपूत तो क्योधन संचय, सब कुछ सेम है। लेकिन अगर इनका अर्थ समझोगे आप तो वाक्य पूरा का पूरा रिपीट हुआ है, वाक्य पूरा का पूरा रिपीट हुआ है। तो वहां क्या हो जाएगा? वहां आपका अर्थ अलग है। अर्थ क्यों है? पूत कपूत तो देखिए, आपका बेटा अगर बुरा है, शराबी कबाबी है, तो आप कितने धन खर्च कर लो, वो सब बेकार कर देगा आपके। उसके लिए उस जैसे औलाद के लिए क्या पैसे इकट्ठा करना। और पूत सपूत तो क्यों से कि अगर आपका बेटा अच्छा है पढ़ने में लिखने में, अच्छा, कोई शराब नशे कबाबी नहीं है, शराबी नहीं है, यानी कि खूब अच्छा है पढ़ने लिखने में, तो भी आपको कह देगा तो जब वो खुद समझदार है तो वो खुद पैसे कमा ही लेगा। यानी कि पूत सपूत तो क्यों धन खर्च करना, अगर बेकार है तो पैसे जोड़ने का फायदा, और अगर अच्छा है तो भी पैसे जोड़ने का फायदा। तो इनका अर्थ तो अलग निकल गया, लेकिन देखने में तो क्यों धन धन संजय संजय फुट फुट, देखने में क्या लग रहा है? दोनों शब्द सेम लग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जब भी आएंगे कि देखने में तो आपको सब सेम लगेगा, है ना, लेकिन उनका अर्थ अलग होगा। अलग अलग इंसान बोल रहा है एक ही बात, एक ही इंसान अलग अलग बातें बोल रहा है, तो वहां भी क्या होगा? वहां भी आपका लाटा अनुप्रास होगा। तो जब भी वाक्य रिपीट हो, जब भी वाक्य समान दिखाई दे, वहां समझ जाना कौन सा अलंकार है बेटा? लाटा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास तो है ही क्योंकि वर्ण रिपीट हो रहा है, लेकिन जब पूरा का पूरा वाक्य रिपीट हो जाए तो अनुप्रास का भी कौन सा है? लाटा अनुप्रास अलंकार। क्लियर रहेगी? इतनी बात याद रहेगी। चलो, ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार खत्म। 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए और आई होप आपको अच्छे में समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं बेटा अगले पे, अब आते हैं इससे अगले पे, और इससे अगला क्या है? तो ये हमने अनुप्रास पढ़ लिया। अनुप्रास के बाद में भूल गया मैंने आपको क्या लिखाया था, लेकिन यमक ही लिखाया होगा जहां तक है। तो क्या अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 हमें मेन होते हैं। सबसे पहले तो ये 3 ही पढ़ने। तो अनुप्रास हमने पढ़ लिया। अनुप्रास क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटा अनुप्रास। क्लियर? अब क्या आएंगे बेटा? तो अब आएंगे यमक अलंकार पे। किस पे आएंगे बेटा? यमक अलंकार पे। तो जब वर्ण रिपीट हुए क्या हो गया बेटा? जब वर्ण रिपीट हो गए तो अनुप्रास अलंकार आ गया। वर्ण के बाद वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। तो याद रखना, अगला अलंकार है आपका यमक अलंकार। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको याद रखना है क्या? जब शब्द बार बार आए, जब वर्ण बार आ रहे थे, जब वर्ण बार बार आ रहे थे अनुप्रास, और जब शब्द बार बार आए तो वहां क्या होगा? वहां आपका होगा यमक अलंकार। जब शब्द बार बार आए तो वहां क्या होगा? यमक अलंकार। एक ही शब्द क्या आएगा? बार बार आएगा, लेकिन शब्द बार बार आए परंतु अर्थ अलग हो। ऐसा नहीं हो कि आ तो रहा है लेकिन आपने अर्थ अगर सेम रहने तो मजा नहीं आएगा। एक ही शब्द बार बार आए परंतु अर्थ क्या हो उसका बेटा? परंतु अर्थ क्या हो? अलग हो। परंतु अर्थ अलग हो तो वहां क्या होगा बेटा? वहां आपका यमक अलंकार होगा।
वन रिपीट होगा अनुप्रास, शब्द रिपीट होगा यमक। अर्थ अलग आना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल में समझोगे आप लोग। तो एक एग्जाम्पल है जो बच्चे बच्चे को याद होगा आप लोगों को, है ना। लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूं, मजा थोड़ा सा मजा आएगा। तो आपने गाना सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे, सुना है नहीं? तो अगर आपने सुना है तो आप देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, तो इसमें आप नोटिस करो एक ही शब्द बार बार रिपीट हुआ है, एक ही शब्द बार बार रिपीट हुआ है। कैसे? तो नोटिस करो, यहां भी सजना आया और यहां भी सजना आया, शब्द रिपीट हुआ। और जब भी शब्द रिपीट होगा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। लेकिन इनका अर्थ अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा तो एक गाना है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, लेकिन वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें धीरे धीरे का मतलब स्लो स्लो है, दोनों का मतलब सेम है, तो वहां यमक अलंकार नहीं होगा। कब होगा? जब आएगा तो रिपीट तो होगा लेकिन अर्थ अलग होगा। कैसे? सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये क्या है? सजना। सजना मतलब तैयार होना, और ये सजना क्या है? सजना मतलब पति। तो यहां सजना का मतलब क्या हो गया? यहां सजना का मतलब हो गया तैयार होने वाला सजना। और सजना के लिए का मतलब क्या हो गया? सजना मतलब बॉयफ्रेंड, पति, कुछ भी समझ लो, जिससे प्यार करते हो तो उसके लिए सज रहे हो ना आप लोग। शादी होने वाले में सजना है मुझे गाना बहुत चलता है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो पति के लिए सज रहे हो, बॉयफ्रेंड के लिए सज रहे हो। वो क्या है? वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंसान है, पर्सन की बात हो रही है, और यहाँ तैयार होने की बात है। शब्द तो एक है लेकिन अर्थ क्या है? दो आ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत पुरानी शायरी है कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मर हम गए। तो एक बार क्या हुआ? एक बार होता है मरहम, मतलब होता है आपकी दवाई, कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने, दवाई लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना लगा, मरहम की जगह मर हम गए। तो अब कह रहा है मर हम गए, तो मरहम मतलब दवाई, और मरहम का मतलब अपनी बात करें कि हम मर गए, उसके जख्मों पर दवाई लेने गए तो हम खुद ही मर गए, उसके जख्मों पर दवाई नहीं लगा पाए। तो यहां भी क्या है? यहां भी आपका यमक अलंकार है। ऐसे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि याद ज्यादा रहते हैं। ठीक है, एक बार दिमाग में बस जाए कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा। यमक अलंकार क्या हो गया बेटा? जब शब्द तो एक ही हो, मरहम मरहम, लिखने में समझ आएगा, डायरेक्टली समझ लो। तो मरहम मतलब दवाई, और मरहम मतलब अपनी बात करें कि हम मर गए, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यमक अलंकार। अब इसका एग्जांपल एक बढ़िया सा, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, आप सभी ने सुना होगा, इतना मुझे जिनने भी हिंदी पढ़ी है कभी भी, उसने जरूर सुना होगा। तो वो जरूर समझते हैं, क्योंकि वो ज्यादा आएगा, ये आएगा नहीं, ये तो समझाने के लिए आपको। वो आपने सुना होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक लिख ही देता हूं यार, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए जब, जा खाए बोराए बा पाए बोराए, बा पाए बोराए। ठीक है, ये जब भी आ जाए तो आपको समझ जाना है वहां क्या होगा? वहां आपका यमक अलंकार होगा। क्यों बेटा? ये कई बार रिपीट हुआ इसलिए लगा दिया। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए बा पाए बोराए। अर्थात एक कनक का मतलब यहां पे है सोना, कि जैसे ही उसे कोई पालेगा, ज्यादा सोना किसी को मिल जाए तो क्या हो पाल है, मैं अमीर हूं, मैं ही सब कुछ हूं इस दुनिया में, है ना। कि तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं, जब नया नया कोई अमीर बनता है तो उसका एटीट्यूड अलग ही होता है। तो वही है, सोना क्या है? कनक। कनक को सोना भी कहते हैं। और एक कनक का मतलब क्या है? जा खाए बोराए, धतूरा। कोई कुछ धतूरा खिला दो, नशा करा दो, जो नशा नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा, तो बोरा जाएगा। तो जो खाए, जिसने खा लिया वो बोरा जाएगा, जिसने पा लिया वो भी। तो एक कनक का मतलब यहाँ क्या है? सोना, और एक का मतलब क्या है? धतूरा। तो एक ही शब्द है, कनक कनक सेम है बिल्कुल, लेकिन अर्थ क्या दे रहा है? अलग दे रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो ये तो कोई बात, कई बार यमक अलंकार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, है ना। एग्जाम्पल भी दे दिया, शायरी भी सुना दी, गाना भी सुना दिया, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अब आते हैं बेटा अगले अलंकार पे। यमक अलंकार आपका कंप्लीट हुआ। तीसरा अलंकार बेटा आपका जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वो है श्लेष अलंकार। अनुप्रास पढ़ लिया, पहला इंपॉर्टेंट था। अनुप्रास अलंकार के बाद हमने यमक अलंकार पढ़ लिया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है मेरा श्लेष अलंकार। क्या है बेटा? श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या होता है, क्यों होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए श्लेष का मतलब क्या होता है। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं। श्लेष का मतलब होता है बेटा चिपकना। क्या होता है श्लेष का मतलब? चिपकना। तो लिख लो पहले, श्लेष अलंकार की अगर बात करें तो याद रखना, श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना। अर्थात यहां एक ही शब्द
एक ही बार आकर, एक ही शब्द एक ही बार आकर, एक ही शब्द एक ही बार आकर अर्थ अलग देता है। एक ही शब्द एक ही बार आकर अर्थ अलग देता है। एक ही शब्द एक ही बार आके अर्थ क्या करता है, अलग देता है। एक ही शब्द होगा, एक ही बार आएगा, लेकिन अर्थ क्या देगा, अलग अलग देगा, बहुत सारे अर्थ देगा। तो वहां क्या हो जाएगा बेटा आपका, वहां आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। चिपकने का मतलब ही क्या है कि एक ही शब्द होगा, शब्द क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन अर्थ उसके क्या होंगे, अर्थ उसके बहुत सारे होंगे। तो वहां क्या हो जाएगा आपका, वहां आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जिसका आपने सुना होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। सुना होगा आपने एग्जाम्पल लिख देता हूं कि यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तो मैं लिख देता हूं इसका एग्जाम्पल ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रहीम जी ये कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी से, उनकी पानी के बिना सब कुछ सुना है। पानी गए ना उबरे, मोती कि भाई पानी, इस मोती के लिए जब पानी का यूज हुआ वो हुआ है चमक के लिए, कि बिना चमक के मोती क्या है, बिल्कुल बेकार है। ये पानी ही जब इसके लिए यूज हुआ, मानुष के लिए, तो क्यों यूज हुआ कि यहां आ गया निर्मलता। पानी किसके लिए आ गया, निर्मलता के लिए, कि जिस मानुष में दयालुता नहीं है, निर्मलता नहीं है, वो मानुष क्या है, वो इंसान बेकार है, जिसमें दया भावना नहीं, निर्मलता नहीं है ना, जो पानी की तरह नहीं है। तो वो क्या हो गया, मानुष के लिए यूज हुआ है, इंसान के लिए यूज हुआ है पानी शब्द। पानी एक ही है। और यहां है चून, चून मतलब होता है बेटा आटा। चून मतलब क्या होता है, आटा, कि भाई यहां चून का मतलब है आटा, कि बिना पानी के आटे क्या करोगे तुम लोग, है ना। तो यहां मोती के लिए यूज हुआ चमक के लिए, यहां यूज हुआ निर्मलता के लिए, यहां हुआ आटे के लिए यूज। तो आप क्या समझ लो, पानी शब्द तो मैंने एक ही बार लिखा है, पानी गए ना उबरे, कि पानी के बिना ना तो मोती बेकार है, मोती भी बेकार है पानी के बिना, मानुष भी बेकार है और चून भी बेकार है। तो एक पानी के लिए यूज हुआ, पानी मतलब चमक के लिए यूज हुआ, पानी मतलब निर्मलता के लिए यूज हुआ, कि इंसान व्यवहार अच्छा होना चाहिए उसका। और पानी ही किसके लिए यूज हुआ, चून के लिए। चून मतलब होता है आटा, कि बिना पानी के बिल्कुल बेकार है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो एक ही शब्द आया, एक ही बार आया, लेकिन अर्थ कितने आ गए उसके, अलग अलग। एक ही शब्द एक बार आके जब अर्थ अलग अलग देता है, तो वहां क्या होता है बेटा, श्लेष अलंकार होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो श्लेष अलंकार कई बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा यही एग्जांपल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी सुना होगा, तो प्लीज इसे नोट कर लेना और याद रखना। क्लियर। अब आते हैं बेटा आखिरी तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शब्द अलंकार के मैंने करा दिया, इसलिए मैंने बोला था कि आज सिर्फ शब्द अलंकार ही कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता था मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं अनुप्रास अलंकार के पांचों भाग भी, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है बेटा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कल मैं आपको अर्थ अलंकार कराऊंगा, सबसे ज्यादा अर्थ अलंकार इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण, ये पांच होते हैं, लेकिन और भी होते हैं जो हम पढ़ेंगे, संदेह अलंकार, अभ्रांतिमान अलंकार, व्योमन अलंकार, और भी विरोधाभास अलंकार, बहुत सारे, तो सब पढ़ेंगे, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम आखिरी के दो और पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पढ़ने हमें जरूर है, क्योंकि शब्द अलंकार पांच प्रकार के होते हैं। तीन जो मुख्यतः होते हैं, मेन होते हैं, वो हमने पढ़ लिए बेटा, लेकिन बाकी दो भी पढ़ के जाओ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही तीन पढ़ के जाएंगे और बाकी दो आ गए तो वो बच्चे परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, आप लोग का फायदा तभी होगा। मैं तो चाहता हूं कि बाकी लोग, वैसे सिलेक्शन तो सबका हो, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जो लोग नहीं देखेंगे आगे की वीडियो, या जो लोग वो नहीं पढ़ के जाएंगे और वो क्वेश्चन आ गया, तो जो पढ़ के गया उसको तो फायदा है ना, कि उनको तो पता ही नहीं, वो छोड़ के आएंगे क्वेश्चन। आप करके आओगे तो आप उनसे क्या हो जाओगे, आगे निकल जाओगे। तो इसलिए जो चीज कोई ना पढ़े वो हमें जरूर पढ़नी है, क्योंकि वो आने की संभावना है। तो चौथा अलंकार जो है बेटा, वो है आपका वक्रोक्ति अलंकार। क्या है बेटा, वक्रोक्ति अलंकार। अब देखो, अगर नोटिस करो क्या आ गया भाई, वक्रोक्ति में देखो तो वक्र, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, वक्र प्लस उक्ति। तो वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा। वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ी। तो जब अपनी बात को घुमा फिरा के कहा जाए, टेढ़ी करके कहा जाए, ये आपको पता है वक्र किसे कहते हैं, इस तरीके से चाप जो लगाते हैं वक्र कहते हैं। तो वक्र क्या है, जो अपनी बात को कहना तो ऐसे कान पकड़ना है, लेकिन ऐसे ना पकड़ के ऐसे घुमा के पकड़ना है। तो पकड़ तो कान नहीं है, लेकिन बात को घुमा फिरा के कहा जाए,
या कहा तो कुछ और जाए और समझ कुछ और लिया जाए, तो वहां क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्या होगी डेफिनेशन, कि कहा कुछ और जाए, कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए। कि मैं कहूंगा तो कुछ, आजकल डबल मीनिंग बातें चलती हैं। आप सभी दोस्त होंगे, आपका ग्रुप होगा, है ना, तो आप में से एक ना उस ग्रुप में ऐसा होता है कि आप कितनी ही शांति से बड़ी सीरियस बात बोलोगे और आपका वो जो हूं आवाज आती है ना, तो वो चीज कि जब आप बैठे हो कि आप तो बड़े सिंपल सा एक जवाब दे रहे हो, एक बहुत अच्छी चीज बता रहे हो, उसने उसको डबल मीनिंग में ले लिया, उसने उसे गलत वे में ले लिया। तो वो जो चीज आजकल न्यूज में वायरल होती है, तो वहां क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। लेकिन वो तो हमें नहीं, वहां मैं एग्जांपल दे नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि आई एम अ टीचर, सो मुझे इसका थोड़ा सा गरिमा बनाए रखनी है अध्यापक पद की। लेकिन आप लोग समझ जाओगे आसानी से, इसलिए मैंने बताया कि आप वो मीम्स देखना, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आते हैं समझते हैं कि कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूं वक्रोक्ति अलंकार का, तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बेटा, वो आता है राधा कृष्ण जी के लिए। कि एक बार कृष्ण जी राधा जी के द्वार पे गए, क्रिकेट आया, तो राधा जी ने पूछा कौन द्वार पर, या कौ द्वार पर, है ना, पूरा कौन की जगह कौ भी मिल सकता है, कौन द्वार पर, कौन द्वार पर। तो उन्होंने बोला, कृष्ण जी ने जवाब दिया, हरि में राधे, हरि में राधे, कि मैं कौन हूं, मैं हरि हूं मैं राधे। तो फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला राधा जी ने कि क्या वानर का काम यहां। उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने बोला क्या वानर का काम यहां, क्या वानर का काम है। मजे लेने लगी, राधा जी को पता तो था ही, जब उन्होंने बोला हरि की, कृष्ण जी आवाज से पहचान गई वो, लेकिन उन्होंने कहा मजे लेता है। तो उन्होंने बोला कृष्ण जी ने राधा जी से, उन्होंने पूछा कौन द्वार पर, तो उन्होंने बोला हरि में प्रिय। राधा जी बोले क्या वानर का काम यहाँ, क्यों, क्योंकि बेटा जो हरि है ना, हरि का मतलब एक तो भगवान ही है, कि हरि में प्रिय, हरि कहते हैं भगवान को, आपको पता होगा। और एक हरि का अर्थ होता है वानर, वानर मतलब बंदर। तो उन्होंने क्या पूछा राधा जी ने, उन्होंने बोला हरि में प्रिय, हरि में राधे। तो राधा जी क्या बोली, क्या वानर का काम यहाँ, जाओ वन में कूदो। मतलब कि वानर का क्या काम है यहाँ पे, जाओ वन में, जाओ घूमो आराम से, कूदो वनों पे, मेरे यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ वक्रोक्ति। लेकिन उन्होंने कहना तो कुछ और चाहा, लेकिन राधा जी ने उन्हें कुछ और समझ लिया, या जानबूझ के मजे लेने के लिए उसको डबल मीनिंग में ले लिया। तो ये चीज है। या फिर एक ऐसी इसमें आता है, कौन द्वार पर, तो कृष्ण जी बोलते हैं, दोबारा पूछा घनश्याम में प्रिय, क्योंकि कृष्ण जी को घनश्याम भी बोलते, लिख नहीं रहा आप, समझ जाओ, कौन द्वार पर, तो बोले घनश्याम में राधे। तो राधा जी बोली, क्या बोली राधा जी, कि तो जाए कहां वर्षों कहीं, तो जाए काहो वर्षा करो। कि अगर तुम घनश्याम, मतलब क्या होता है, तो घनश्याम एक तो कृष्ण जी को कहते हैं, और घने बादल, घनश्याम किसे कहते हैं, जो कड़कते काले बादल होते हैं उन्हें भी घनश्याम कहते हैं। कि अगर तुम बादल हो, काले बादल हो, घनश्याम हो, तो जाके वर्षो गई, राधा जी ने बोल दिया। तो वहां क्या हो गया वक्रोक्ति कि वो तो अपने को बताना चाह रहे कि मैं घनश्याम हूं, मैं हरि हूं, और राधा जी कह रही मज लिए घनश्याम हो जाओ वर्षो गई, फिर जाके काले बादल हो तो मैं हरि हो तो जाके पेड़ों पे कूदो, है ना, वानर का काम क्या है मेरे यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया वक्रोक्ति अलंकार, कि जब कहना तो कुछ और चाह रहे हैं लेकिन समझा उसे कुछ और जा रहा है। क्लियर हो गई बात, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब बचा एक आखिरी, और वो क्या आ गया बेटा, अब यहां थोड़ा सा एक चीज और बताए तो, वक्रोक्ति अलंकार भी दो प्रकार का होता है। पता चले आपको बताओ ना, आपको सबने बताया नहीं, दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना वक्रोक्ति अलंकार भी। पहला होता है काकू वक्रोक्ति, और दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति, अभी मैंने आपको श्लेष अलंकार पढ़ाया ना, श्लेष अलंकार में मैंने आपको क्या पढ़ाया, कि जब शब्द तो एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग हो, तो वहां क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा, राइट। तो यहां भी सेम ही है, यहां भी सेम ही है, कि कहा कुछ और जाए लेकिन मतलब शब्द तो एक ही होगा, शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक, कि समझ कुछ और लिया जाए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, दो प्रकार के होते हैं, इसका एग्जाम्पल यही है, यही इसका एग्जाम्पल है। क्यों, उन्होंने बोला कौन द्वार पर, हरि में प्रिय, और हरि का मतलब क्या होता है, कृष्ण जी, हरि का मतलब क्या होता है, वानर भी। तो आपने क्या समझा कि भाई यहां वक्रोक्ति अलंकार के एक तो घुमा फिरा के बात हो रही है, कि वो साफ साफ नहीं बता रहे मैं कृष्ण जी, वो घुमा फिरा के बताया वो भी मजे ले रही है। तो ये क्या हो गया, ये एक तो हो गया वक्रोक्ति अलंकार, पहले पहचान हो गई। दूसरी पहचान क्या है कि वक्रोक्ति में भी कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। क्यों, क्योंकि यहां दो अर्थ निकल के आ रहे हैं, एक हरि का मतलब क्या निकल के आ रहा है, वानर, तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकल के आए, तो श्लेष का मतलब भी मैंने आपको बताया था। तो यहां कौन सी वक्रोक्ति हो गई, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो गया। अब काकू वक्रोक्ति अलंकार क्या है, तो काकू का मतलब क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखना, काकू का मतलब होता है जब आपको सुनने में दिक्कत होगी, बोल कुछ और रहा है सुन कुछ और रहे हो, बोल तो वो सेम बात रहा है, बात सेम हो, काकू में क्या होगा, काकू में होगा
समान बात सुनने में फर्क, जब सुनने में अर्थ अलग आए, ठीक है, सुनने में अर्थ अलग आए, मतलब बात तो सेम ही बोलूंगा लेकिन वो सुनने में लगेगी। अगर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो सेम बात कैसे, इसका एग्जांपल आपने सुनना होगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और मैंने बोला दूसरा, रोको मत जाने दो। तो यहां क्या हो गया, यहां काकू वक्रोक्ति अलंकार हो गया कि मैं कहना तो कुछ है, मैंने बोला रोको मत जाने दो। अब दूसरे वाले ने क्या समझ लिया, उन्होंने बोला रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मैंने बोला सपोज करो किसी, मैंने बोला अरे अरे रोको मत जान दो, उसे रोको मत जान दो। मैंने उससे क्या बोला, आवाज देके मैंने उसे रोको मत जाने दो। अब दूसरे वाले ने क्या समझ लिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया उसने। उसको सुनने में क्या लगा, उसको सुनने में लगा सर बोल रहे हैं कि अरे उसे रोको मत जाने दो, तो उसने क्या किया, जाने दिया उसे। मैं कह रहा हूं रोको मत जाने दो, वो समझ रोको मत जाने दो, तो उसने समझ कुछ और लिया, मैंने बोला कुछ और। तो जब सुनने में गड़बड़ हो, बात तो सेम लिखी है लेकिन कॉमा का फर्क है ना। तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, वहां क्या हो जाएगा, वहां आपका काकू वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा कि जब सुनने में हमारी बात को कुछ और अर्थ निकल जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाए, कि कहा कुछ और जाए और समझ कुछ और ले जाए। कि मैंने कहा था रोको मत जाने दो, उसने क्या समझ लिया, रोको मत जाने दो। तो यह क्या हो गया, काकू वक्रोक्ति अलंकार हो गया। तो वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष का मतलब मैंने आपको बता दिया कि शब्द एक ही होगा, अर्थ अलग निकल के आएंगे। काकू का मतलब कि जब सुनने में हमसे गड़बड़ हो जाएगी, बात तो सेम ही होगी लेकिन उसका अर्थ कहा कुछ और जाएगा, समझ कुछ और ले जाएगा। क्लियर, तो है तो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति में कौन सा है, काकू है। क्लियर बात। अब आते हैं अलग अलग क्वेश्चन पे। आखिरी आपका बचा, आखिरी अलंकार बचा आपका वीप्सा या पुनरोक्ति अलंकार। 1 सेकंड का है और आपकी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप लोग जा सकते हैं और शब्द अलंकार के क्वेश्चन करके देखना, आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है बेटा। तो आखिरी क्या बचा आपका, आखिरी बचा आपका आज का टॉपिक का अलंकार का, शब्द अलंकार में आखिरी अलंकार, 5वां अलंकार, जिसे हम कहते हैं वीप्सा या पुनरोक्ति अलंकार। वीप्सा या पुनरोक्ति अलंकार। अब यहां क्या होगा, पुनरोक्ति का मतलब क्या होता है, दोबारा आवृत्ति, पुनः आवृत्ति। पुनरोक्ति के नाम से वह चल रहा है, पुनरोक्ति मतलब दोबारा आवृत्ति। तो जब कभी भी दोबारा क्या होगी, आवृत्ति होगी किसी शब्द की, या आप समझ लो आदर, हर्ष, शोक, किसी का आदर करने के लिए या खुशी में या शोक में, या शॉर्टकट में समझ लो, शॉर्टकट में समझ लो जितने भी विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, शब्द के प्रयोग में जब एक ही शब्द को कितनी बार यूज कर दोगे, 2 बार यूज कर दोगे, जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। विस्मयादि बोधक शब्दों में पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो वहां क्या होता है, वहां आपका विप्सा या पुनरोक्ति अलंकार होता है। क्लियर, कि जब कभी भी मैं भाई साहब कुछ किसी का आदर में, हर्ष में, शोक में, हो रहे बल्ले 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 बोला, मैं 2 बार बोला बल्ले बल्ले, मजा आ गया है, तो यहां क्या हो गया, यहां आपका विप्सा अलंकार हो गया। एक ही शब्द को मैंने हाय हाय क्या कर डाला ये है, छी छी, ऐसे शब्द जब भी मैं ऐसे शब्द यूज करूंगा, एक ही शब्द को 2 बार यूज करूंगा, विस्मयादि बोधक शब्द होगा, तो वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर आपका पुनरोक्ति या विप्सा अलंकार होगा। सबसे ज्यादा पूछे आने बता देता हूं कि जो सबसे ज्यादा पूछे आते हैं वो एक है, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम। हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम। तो ये गोपियां हैं, ग्वालियां जो गोपियां हैं आपकी वृंदावन की, वो कह रही है कि हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम, कि अगर रोकना है तो रोकने दो। तो वहां 2 बार हाँ हाँ यूज कर रहे हैं कि हाँ हाँ मत करो, तो 2 बार शब्द यूज किया ना हाँ हाँ, तो ये क्या हो गया, या विस्मयादि आपको सिंबल भी दिख गया, क्या सिंबल दिख गया, विस्मयादि बोधक सिंबल दिख गया। तो विस्मयादि बोधक शब्द आपको 2 बार दिख रहा था, समझ जाओगे क्या है कि वहां क्या है आपका, वहां आपका वीप्सा या पुनरोक्ति अलंकार है। कोई दिक्कत बताओ किसी बच्चे को। एक और आता है जो सबसे ज्यादा पूछा गया, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महादेवी वर्मा की काव्य है ये, मधुर मधुर।
अच्छा आप ये भी याद रखते हैं ना बेटा, किसने क्या कविता लिखी है, ऐसे महादेव वर्मा के बहुत पूछे आते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो ये भी कई बार पूछा जाता है ना, तो आपको ये याद रखना है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, एक ही मात्रा सही कर लेना बस, ये मैं कंफ्यूज जाता हूँ एक ही मात्रा में यहाँ पे, ठीक है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो ये आपकी एक इसमें भी क्या हो रहा है, मधुर मधुर में कितनी बार आ गया, मधुर 2 बार आ गया, खुशी खुशी कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, बहुत अच्छे अच्छे से मेरे खुशी से बोल रहा हूं मैं, तो खुशी आ गया, विस्मयादि बोधक शब्द आ गया, है ना, तो खुशी में एक ही शब्द कितनी बार यूज कर लिया मैंने, 2 बार यूज कर लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां भी आपका विवक्षा या पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। बेटा साइड में मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, इधर आपको पता है 3 बजे आपकी हिंदी क्लास चलती है, और आपको रात में 8 बजे लाइव क्लास मिलती है रीजनिंग की, आप वो देख सकते हैं। कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी रह जाए, कोई परेशानी हो, कोई वीडियो ना मिले, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई, जिसमें चैप्टर वाइज सारे कराए हैं मैंने, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर खत्म किया है। जो चैप्टर बड़े हैं उनको 2 चैप्टर में कर लिया, पार्ट वाइज कर लिया। जैसे आज अलंकार बड़ा है, रस थोड़े से बड़े थे, तो ऐसे 2-2 पार्ट में कर लिया कि अलंकार में शब्द अलंकार आज करा दिए, कल अर्थालंकार करा दूंगा, 11-12 है वो, है ना। आज भी 11 हमने पढ़े, अगर आप देखो तो हमारे पास के 5 होते हैं, तो आज भी 11 पढ़े, कल भी 11-12 पढ़ेंगे हम लोग। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अंत्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं मानवीकरण अलंकार, और सब मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि उससे क्वेश्चन पक्का फंसेगा, और आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट थी। तो आपका वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो यार, शेयर करो अपने सभी दोस्तों को। देखो आपके प्यार से तो मेरा मन करेगा ना पढ़ाने का, कि आप प्यार दोगे, वीडियो देखोगे, सभी दोस्तों को शेयर करोगे, आप ही लोग शेयर करोगे। मैं कोई इतना फेमस नहीं, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ऐड करूं लोगों को, कि ऐड चलाते हैं ना लोग अपने चैनल में कि लोग आए, तो मैं एडवर्ट में इतना पैसा वैसा खर्च करता नहीं, क्योंकि ना मेरे पे है ना मैं लगा रहा, अभी मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो आप लोग का फर्ज है कि आप मेरे लिए करो क्या, कि आपको बस अगर वीडियो अच्छी लगे, जबरदस्ती कोई नहीं, अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि पढ़ लेंगे तो उनके काम के आएगा, फालतू की चीज तो है नहीं है ना। मैं रील बना के तो नहीं डाल रहा कि आपके काम की ना हो, या आपके काम की चीजें पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।